उसकी आंखें भी, उसके कान भी, उसके हाथ भी, उसका दिल भी, उसका पूरा जिस्म ही मुजस्सम दुआ बना हुआ है। अब इसके बाद इमाम साहब ये एक दुआ की तासीर न होने की या पुर असर न होने की एक बड़ी आफत ज़िक्र करने के बाद अब इमाम साहब वो असबाब या कुछ वो असबाब बता रहे हैं जिनसे दुआ की ताकत बढ़ती है, जिससे दुआ की कबूलियत के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे इम्कानात दुआ की कबूलियत के बढ़ जाते हैं। तो इमाम साहब फरमाते हैं व इज़ा जमा दुआ, जब दुआ के साथ जमा हो जाए, क्या चीज़ जमा हो जाए? हुज़ूर अल क़ल्ब, जब दुआ के साथ दिल भी हाजिर हो, और सिर्फ दिल मौजूद नहीं है बल्कि वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे मौजूद है, पूरा ध्यान उसके साथ है। दूसरे अल्फाज में ये कहें कि सिर्फ उसकी ज़ुबान दुआ नहीं कर रही बल्कि उसकी आंखें भी, उसके कान भी, उसके हाथ भी, उसका दिल भी, उसका पूरा जिस्म ही मुजस्सम दुआ बना हुआ है। फिर इमाम साहब कहते हैं कि जब इसके साथ साथ वो औक़ात भी मिल जाते हैं कि जिन औक़ात में दुआ की कबूलियत के इम्कान बढ़ जाते हैं, जैसा कि एक वक़्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा है जिसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आके फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसके सवाल का जवाब दूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। तो एक ये वक़्त है। इसी तरह एक अज़ान का वक़्त है, जब अज़ान हो जाती है उसके बाद बंदा दुआ करता है, ये भी कबूलियत के औक़ात में से एक वक़्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद सहाबा ने आके कहा, अल्लाह के रसूल, जो अज़ान देने वाले हैं वो तो बहुत अजर पा लिया उन्होंने, हम उस अजर से महरूम रह गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनो, जो वो कह रहा है तुम वही जवाब दो। जैसा कि आपको मालूम होगा, जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, अल्लाहु अकबर कहता है, हम भी जवाब में अल्लाहु अकबर कहते हैं जैसे वो कह रहा है, और हय्या अलस्सलात और हय्या अलल फलाह की जगह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते हैं। अब जब मुअज़्ज़िन ने अज़ान पूरी कर ली, ला इलाहा इल्लल्लाह का जवाब भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अज़ान मुकम्मल होगी, सल्हु तुअता, तो अपने रब से सवाल कर, तेरा रब तुझे अता करेगा। इसी तरह सही हदीस में अज़ान और इक़ामत के दरमियान जो वक़्त है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला युरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा, अज़ान और इक़ामत के बीच में जो वक़्त है इसमें भी दुआ रद्द नहीं की जाती। और चौथा वक़्त इमाम साहब ने जो ज़िक्र किया वो है सारी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद का जो वक़्त है, उसमें भी दुआ कबूल होती है। इसी तरह पाँचवां वक़्त जो इमाम साहब ज़िक्र कर रहे हैं वो जब इमाम मिंबर पे चढ़ता है खुतबा के लिए, खुतबा जुमा के लिए, और नमाज के मुकम्मल होने तक, खुतबा जुमा के दौरान, नमाज के दौरान, सजदे के दौरान, तो ये सारे औक़ात हैं जिनमें दुआ ज़्यादा कबूल होती है, इसमें कबूलियत के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसी तरह इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक वक़्त और ज़िक्र किया, वो है जुमे के दिन असर के बाद की जो आखिरी घड़ी है, उस घड़ी में भी दुआ कबूल होती है। जैसा कि एक हदीस में है, नबी अलैहिस्सलाम ने जुमे के दिन एक घड़ी का ज़िक्र किया जिसमें दुआ कबूल होती है। उसमें मुख्तलिफ़ अइम्मा के मुख्तलिफ़ राय हैं, अक़वाल हैं, जिसमें से राजे या बहुत सारे उलमा का, अइम्मा इकराम का, सल्फ़ सालिहीन का ये कहना है कि ये वक़्त असर की नमाज के बाद जुमे के दिन मगरिब से पहले, इस दौरान कोई वक़्त होता है। तो बहुत सारे सल्फ़ सालिहीन से ये मिलता है कि वो असर से मगरिब तक दुआ करते रहते, इस वक़्त को दुआ के लिए ख़ास कर लेते ताकि हमें वो घड़ी मिल जाए। इसके बाद फिर इमाम साहब दुआ के मज़ीद आदाब ज़िक्र करते हैं और दुआ के शुरूत भी हैं ये, जैसे हमने पहले ज़िक्र की एक शर्त कि दिल भी हाज़िर हो। यहाँ पे इमाम साहब फरमाते हैं वसादफ़ा खुशूअन फ़िल क़ल्बी, अब उसके दिल में अल्लाह का डर भी है, खुशू भी है। व इनकिसारम बैन यदै रब्बी, अल्लाह के सामने बिल्कुल झुक गया है, इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ। व तज़र्रुअन व रिक़्क़ा, और उस पर साथ में गिरिया व ज़ारी भी है, रिक़्क़त उसके ऊपर तारी है, तज़र्रुअ है, यानी जितने भी इनकिसारी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारी सिफ़ात उस बंदे में मौजूद हैं। इसी तरह दुआ के आदाब में से एक और अदब इमाम साहब ये ज़िक्र करते हैं कि वो क़िबला रुख है। वस्तक़बल अद्दाई अल क़िबला, दुआ करने वाला
قبلے کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ وَكَانَ عَلَى طَهَارَةٍ، اور دعا کی قبولیت کے امکانات کو جو چیز بڑھا دیتی ہے وہ دعا کا ایک اور ادب ہے کہ وہ طہارت کے اوپر ہے، باوضو ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے پھر ایک اور ادب وہ کیا ہے؟ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، اور پھر دعا کی ابتدا کیسے کرتا ہے؟ بدأ بحمد اللہ والثناء علیہ، وہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف سے ابتدا کرتا ہے، پھر اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، پھر ثم ثنى بالصلاة على محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر درود بھیجتا ہے، اور درود بھیجنے کے بعد ثم قدم بین یدی حاجتہ التوبہ والاستغفار، دعا کا ایک اور ادب امام صاحب ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، دوسرے الفاظ میں پہلے وہ صفائی کر رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ ثم دخل علی اللہ، پھر اب وہ اللہ کے سامنے اپنی دعا، اپنی گزارش، اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے۔ پھر مسئلہ پیش کرنے میں کیا کرتا ہے؟ وَأَلَحَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَتَمَلَّقَهُ، وہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری کے ساتھ اپنی دعا کو، اپنی مانگ کو رکھتا ہے، اس میں رقت بھی ساتھ میں طاری ہوتی ہے۔ وَدَعَاهُ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، وہ اللہ سے جب مانگتا ہے اس میں رغبت بھی ہے اور رہبت بھی ہے، مانگنے کا شوق بھی ہے، اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، اور ڈر بھی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ، پھر دعا کے آداب میں سے ایک اور ادب وہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑنا۔ تو یہ اب اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کے ناموں کو، اس کی صفات کو، وَتَوْحِيدُ، اور اس کی توحید کو وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ کے نام، اس کی صفات اور اس کی توحید کو، اور اس سے بڑا کون سا وسیلہ ہوگا؟ وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ دُعَائِهِ صدقہ، اور وہ صدقہ کرنے والا بھی ہے، اپنی دعا سے پہلے صدقہ کرتا ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب پھر یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ کرنے والا ہے۔ امام صاحب یہ آداب ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَا يَكَادُ يُرَدُّ أَبَدًا، یہ دعا جس میں اتنے سارے آداب شامل ہو گئے، اگر مختصر انداز میں دہرائیں کہ اس نے وقت ایسا اختیار کر لیا جن اوقات میں دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اور دل کے ساتھ وہ حاضر ہے، آنکھیں، اس کے کان، یعنی پورا مجسم دعا بنا ہوا ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، نبی علیہ السلام پہ درود بھیجنے کے بعد پھر توبہ استغفار کرتا ہے، پھر اللہ سے اپنا سوال کرتا ہے، اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، رغبت بھی ہے، رہبت بھی ہے، اور پھر اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو اور اللہ کی توحید کو اس کا وسیلہ بناتا ہے۔ جب اس انداز میں دعا کر رہا ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ ایسی دعا اس کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، جس سے امکانات دعا کی قبولیت کے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ پھر ایک اضافہ اور بھی کر لے